आज जो ऑफ़र रशिया की तरफ से आया है, उसको जानकर आप सबको बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम सुखोई 57 की मैं बात कर रही हूँ। सुखोई 57 के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का ऑफ़र दिया है, जॉइंट प्रोडक्शन का भी ऑफ़र रशिया ने भारत को दिया है। रूस ने भारत को एक ऐसा ललचाने वाला ऑफर दिया है जिसने कई देशों को हैरान कर दिया है। रूस ने भारत को अपना सबसे लेटेस्ट और खतरनाक सू-57 लड़ाकू विमान बेचने का ऑफर दिया है। इस ऑफर को और भी शानदार बनाने के लिए रूस ने कहा है कि वो भारत को सू-57 की टेक्नोलॉजी भी दे देगा। अब क्या कहा जाए, भारत का डिफेंस बजट, जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया, तकरीबन $80 बिलियन के करीब है और ज़बरदस्त परचेजेस वो कर रहा है दुनिया भर से। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस और क्या रूस। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की, वो कह रही है कि 2025 जो है इज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। जो इंडियन एयरफोर्स है उसने 83 तेजस जहाज जो थे उसको ऑर्डर दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और ये जो तेजस जहाज में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें लगने थे जनरल इलेक्ट्रिक F404 फाइटर जेट इंजन लगने थे, वो उन्होंने दिए नहीं है। पहले उन्होंने कहा देंगे, फिर उन्होंने डिले कर दिया। कुछ रूसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत पर F-35 खरीदने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत के तेजस लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन को लटका दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि तेजस फाइटर जेट्स के इंजन अमेरिका से ही आने हैं, मगर अमेरिका इसमें देरी कर रहा है। कोई 57 बेंगलोर के एरो शो में उन्होंने वो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है। उसके बाद ही जो रशियन कंपनी है रोसबॉर्न जो है, उन्होंने ऑफर दिया है भारत को कि हम ये एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपको कर देंगे। इसके अलावा भारत के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी भी दे देंगे। इमीडिएटली आपको चाहिए तो हमारे पास प्लेन रेडी है, हम वो आपको इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए भेज भी सकते हैं। जहां तक सुखोई 57 का सवाल है, देखिए इसके एडवांस एवियोनिक्स है, ठीक है। ऊपर से ये 3 टाइप ऑफ रोल्स के लिए डिप्लॉय हो सकता है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड एंड सर्वेलेंस। दूसरा, जिस तरीके के मटेरियल से ये बना है, इट इज नॉन डिटेक्टेबल, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा, इसका जो साउंड है, जो शोर है, वो काफी हद तक कम है। भारत को रूस ने एक ऐतिहासिक ऑफर दिया है। ये ऑफर सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने तक ही सीमित नहीं, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी बड़ा मददगार साबित हो सकता है। रूस ने भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट की सप्लाई और उसका ज्वाइंट उत्पादन, साथ ही एम का फाइटर जेट में भी सहायता देने का प्रस्ताव दिया है। बेंगलोर में आयोजित होने वाले एरो इंडिया शो से ठीक पहले रूस ने भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर एक जबरदस्त डील ऑफर की है। इसमें 3 प्रमुख चीजें शामिल हैं, जैसे कि भारत को सीधा रूस से तैयार सुखोई 57 फाइटर जेट मिल सकता है और अगर भारत चाहे तो इस फाइटर जेट का निर्माण भारत में भी कर सकता है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। रूस ने भारत को स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एम का बनाने में भी तकनीकी मदद देने का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि सुखोई 57 रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक फाइटर जेट है, जो कि स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिससे दुश्मनों के रडारों का इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही साथ ये सुपर क्रूज तकनीक से भी लैस है, जिसकी वजह से ये मैक 2 यानी ध्वनि की दुगनी रफ्तार से लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। साथ ही साथ मल्टी रोल क्षमता भी इसके अंदर है, यानी कि हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमले कर सकता है। इसके साथ ही साथ उन्नत ओक्स और सेंसर से ये लैस है, यानी कि एक पायलट इसे आसानी से उड़ा सकता है और कॉम्बैट मिशन को अंजाम दे सकता है। ये फाइटर जेट इतना एडवांस है कि नाटो ने इसे फाल्कन कोड नाम दिया है, जो इसकी घातकता को दर्शाता है। और भारत के लिए ये डील बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन पहले से ही J-20 फाइटर जेट और नया J-35A स्टील्थ फाइटर जेट तैयार कर रहा है और पाकिस्तान भी जल्द चीन से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट लेने वाला है। वहीं भारत की वायुसेना से पुराने हो चुके MiG-29, जैगवार और मिराज जैसे फाइटर जेटों को रिटायर किया जा रहा है। भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन इस समय भारत के पास सिर्फ 21 स्क्वाड्रन ही मौजूद है। सुखोई 57 को खरीदने से भारत की वायुसेना को चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने में बड़ी मदद मिलेगी और अगर सुखोई 57 का निर्माण भारत में होगा तो ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एम का प्रोजेक्ट में रूस की मदद से भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, तो रूस का ये ऑफर बेहद शानदार है। पर सवाल ये है कि क्या भारत इस फाइटर जेट को लेगा। वैसे तो ये फैसला भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय को ही लेना है, पर कुछ संकेत मिल रहे हैं कि भारत सरकार की इस डील में
रुचि है। रशिया ने कई सारे ऑफर्स बार बार भारत को दिए हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले शोज में कर चुके हैं। लेकिन आज जो ऑफर रशिया की तरफ से आया है उसको जानकर आप सबको बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम सुखोई 57 की मैं बात कर रही हूँ। सुखोई 57 के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का ऑफर दिया है, ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी ऑफर रशिया ने भारत को दिया है। के एरो शो में उन्होंने वो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है। उसके बाद ही जो रशियन कंपनी है रोसबॉर्न जो है, उन्होंने ऑफर दिया है भारत को कि हम ये एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपको कर देंगे। इसके अलावा भारत के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी भी दे देंगे। इमीडिएटली आपको चाहिए तो हमारे पास प्लेन रेडी है, हम वो आपको इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए भेज भी सकते हैं, ठीक है। और आगे जाके इसमें लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स भी आप यूज कर सकते हो, और जिस तरह से भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी इसमें चेंजेस चाहते हो, हम इसको करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जब सुखोई 57 में आज हमारे को जो ऑफर मिला है वो हमें जो चाहिए वो मिला है। देखिए, आपको मालूम है कि सुखोई 30 का जो प्रोडक्शन लाइन है नासिक में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। भारत इस के एयरक्राफ्ट को अपग्रेड भी कर रहा है। भारत इसके एवियोनिक्स, इसके जो भी वेपन सिस्टम्स है सब जानता है, और उसी सीरीज में ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। और इसके अंदर बहुत सारे ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, और इसमें बहुत सारे जो फीचर्स है जो F-35 से बेहतर है, और इसका दाम F-35 से आधा है, ठीक है। अगर F-35 2200 करोड़ का पड़ेगा, ये 1100 या 1200 करोड़ का ही पड़ेगा। देखिए, मजे की बात क्या है, रशिया ने क्या बोला है, हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देंगे, को प्रोडक्शन फैसिलिटी भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन बैठा के देंगे, आप इसका चाहो तो फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो सब कुछ देने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एमका प्रोग्राम है उसके डेवलपमेंट में भी, भारत के डेवलपमेंट में भी हमें सहायता करने को तैयार है। और अब आपने देखा है कि हमारा एमका प्रोजेक्ट में हमारा पहला प्लेन आएगा 2035 में, ओके। और ये जो सुखोई 57 है उसके जो उसका जो प्रोडक्शन है अभी तक मेरे ख्याल से 50 से 60 एयरक्राफ्ट ही बनाए गए हैं, जबकि F-35 को 15 कंट्रीज यूज कर रहे हैं। 1000 प्लस एयरक्राफ्ट इन्होंने बना दिया है, और जो लॉकहीड मार्टिन है वो एक साल में 150 प्लेन तक बना सकती है, ठीक है। आपको अगर मालूम होगा, चीन के पास J-20 और J-35 है, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इनविजिबल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। आज उनके पास उनकी फ्लीट में 300 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं J-20 और J-35 के। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चाइना में जाके ट्रेन कर रहे हैं। पाकिस्तान J-35 चाइना से ले रहा है। पाकिस्तान टर्की के साथ उसका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो एक प्रोडक्शन असेंबली लाइन पाकिस्तान में बैठा रहा है। 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स अभी टर्की में वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमसे आगे जा चुका है। इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने बोला, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए आप ये 2 स्क्वाड्रन ले लीजिए। अब मेरा ये मानना है कि अगर हमको रशिया बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ आपको मैं ये देता हूं, तो एक बहुत ही अच्छी डील है। जहां तक सुखोई 57 का सवाल है, देखिए इसके एडवांस एवियोनिक्स है, ठीक है। ऊपर से ये 3 टाइप ऑफ रोल्स के लिए डिप्लॉय हो सकता है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड एंड सर्वेलेंस। दूसरा, जिस तरीके के मटेरियल से ये बना है, इट इज नॉन डिटेक्टेबल, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा, इसका जो साउंड है, जो शोर है, वो काफी हद तक कम है। तो ये एक काफी मतलब यू कैन से कि इसका जो सरप्राइज मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखता है। और तीसरा, इसका मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। ये माना जाता है कि ये मिड एयर में अलग अलग जी फोर्स के साथ ये काफी अच्छा एयरक्राफ्ट है, और ये एक सर्टेन फ्लाइट पाथ से अचानक से ऑपोजिट 180 डिग्रीज पे भी अपना फ्लाइट पाथ चेंज कर सकता है कुछ सेकंड के अंदर। तो और दूसरा रिलायबिलिटी फैक्टर ये कि ये डबल इंजन है, ठीक है। तो आज तक जितने भी रशिया की जो डबल इंजन एयरक्राफ्ट है वो सक्सेसफुल ही रहे हैं, और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। और ये देखने को आ रहा है कि ये आने वाले टाइम में काफी अच्छा साबित होगा। जहां तक F-35 का सवाल है, तो पिछले साल एक एयर एक्सरसाइज हुई थी इनकी फॉरेन में,
जहां पे कि किसी कंट्री ने जिसने राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा था, तो राफेल के पायलट ने F-35 को ऑलमोस्ट 9 Gs पे जाके उसने उसको टारगेट किया और उसे टारगेट एक्वायर कर लिया। तो इस तरीके से काफी डिस्कशन शुरू हो गई थी कि जो F-35 है उसकी काबिलियत पे शक हो रहा था, और दूसरा जो राफेल का जो मल्टीपल जो क्या कहते हैं रोल है वो भी आगे दर्शाने को आया। तो उससे काफी मतलब डाउट में आ गया है रिलायबिलिटी ऑफ F-35।